গোপাল ভট্ট, বৃন্দাবনে যে সংঘট, মিলে প্রভু দাস রঘুনাথ। গোস্বামী প্রভুর গণ, আশ্রয় সেই শ্রীচরণ, অন্য মোর কিছু আশা না। তার মধ্যে যে শ্রীজিৎ উজ্জ্বল আচার্য দ্বীপ, দিয়াছেন চরণেতে ঠাঁই। আমি সে দুর্মতি অতি, বিষয় ভোগেতে মতি, কৃপা করি আনিল টানিয়া। মূর্খমোহিনী চুয়াতি, সে সিদ্ধান্ত সরস্বতী, কৃপা বাড়ি দিল সে সিংচিয়া। পতিত পাবন প্রভু, নিত্যানন্দ গৌর বিভু, শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবা। শ্রীবাসাদি গদাধর, কৃপা করো এ কিঙ্কর, বুঝিলাম তব কৃপাসার। বৃন্দাবন রম্যস্থান, সেবা কুঞ্জ তার নাম, শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। তাহার চরণে মই একান্ত আশ্রয় লই, কৃপা করি করো মোর গতি। শ্রীগীতার গান এই তোমার চরণে তুই, লহ মোরে পুষ্পাঞ্জলি। জানি কি লিখে আমি, একান্ত ভরসা তুমি, যে লিখাও সেই পদ্মা বলি। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব, এই মোর নিত্য কালো ভক্তি বেদান্ত বলে, আমি কিন্তু দাস হলে, বিমোচন এ মায়ার ফাঁদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौर निताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निशिंगदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद रचित गीतार गान की, सामित गौर भक्तवृंद की गौर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता का 6th अध्याय, इसका नाम अभ्यास योग, ध्यान योग भी कहते हैं, अष्टांग योग भी बोलते हैं, कीर्तन गान। और ये हम भी देखा है 5वें अध्याय का लास्ट में इसका भी सारा सार संक्षेप बन। और अचानक अभ्यास कहा जाए, वो जिन तो कुछ प्रश्न तो पूछा नहीं। 5वें अध्याय का पहले क्या प्रश्न था? संन्यास शंकर वो श्रेष्ठ कि भक्ति श्रेष्ठ? इसका अर्थ क्या है? संन्यास करना काम छोड़ना, भक्ति करना काम करना, तो दोनों कौन सा श्रेष्ठ है? वास्तव में काम छोड़ना कोई जगह में नहीं। वो चीज़ समझाने के लिए 5वें अध्याय बनाना क्या, तो किसी ने देखा नहीं, पूरा समझा नहीं और व्याख्या करना पड़ेगा। तो 6वां अध्याय तक अभी आया। श्री भगवान कहिलेन अनाश्रित कर्मफल सेई मुख्य है, ताहा बिना सन्यासी की जोगी किछु नय। अनाश्रित कर्मफल अर्थ क्या है? अनाश्रित कर्मफल, हाँ हाँ, कर्मफल के वो आश्रय नहीं करना। हाँ, मैं इतना बड़ा डिग्री किया, MBBS इंजीनियर किया, इसरो में नौकरी किया, कोई इसको भागा देगा क्या? पेट तो पाल सकते, कुत्ते भी एक खुद का पेट पाल सकते हैं। और हम इतना दिन से सेवा किया, हमको नहीं दिखता है। इसका अर्थ क्या है? कर्मफल के भी आश्रय है। तो कर्मफल को आश्रय करने में इतना दिन सेवा किया, तुम उसको देखेंगे। हम बच्चा पीते मतलब बच्चा को इतना दिन बाहर किया तो हमको बुढ़ा होगा देखेगा। इसका अर्थ कर्मफल के ऊपर आश्रय करते हैं। अनाश्रित कर्मफल अर्थात जो कर्मों किया है उसको फल का आशा नहीं करना।
अनिश्चित कर्मफल से ही मुख्य है। वास्तव में ये कर्मी, योगी, ज्ञानी, ध्यानी, भक्त जो कुछ है, मूल विषय क्या आलोचना है? मूल विषय काम तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन कर्मफल का आश्रय नहीं करना। ये मेन बात है कि अर्जुन को तो वही समस्या था, भाई काम करना क्यों भक्ति में, फिर भक्ति में सन्यासी श्रेष्ठ फिर काम क्यों करते हैं। लेकिन कृष्ण कहता नहीं, मुख्य बात तो ये है काम तो हर जगह में करना, लेकिन कर्मफल आश्रय नहीं करना है। अनाश्रित कर्म से ही मुख्य, मूल बात तो है कर्मफल त्याग करना। और तहा भी न सन्यासी की जोगी की सुना है, वो यदि नहीं कर पाएंगे, वो ना तो सन्यासी बोलेगा ना तो भक्त भी बोलेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट, मूलभूत वस्तु क्या है? सन्यासी हो और जोगी हो, भक्त हो, कुछ भी होना, लेकिन एक चीज़ करना है। कौन सा? कर्मफल को त्याग करना, यही मूल बात है। अब जोगी भी हो सकते, सन्यासी भी हो सकते, त्यागी जो कुछ करना है, लेकिन एक काम तो करना है, मूल काम है उनको कर्मफल त्याग करना। कर्म त्याग नहे मुख्य कर्मफल त्याग, दैहिक चेष्टा से त्याग नहे तो सम्यक। वास्तव में संन्यास तुम समझ रहे हो तो संन्यास करना तो कर्म त्याग करना, वास्तव में वो नहीं। कर्म त्याग नहीं मुख्य, काम छोड़ना वो मुख्य बात नहीं। काम करना कि छोड़ना, कर भी सकते छोड़ भी सकते, वो बड़े कोई बात नहीं है। काम छोड़ने से नहीं कोई फायदा, त्याग करने से कोई फायदा नहीं, वो ज़्यादा बड़े बात नहीं है। बड़े बात क्या है? कर्मफल त्याग। कर्म त्याग नहीं मुख्य, कर्मफल त्याग। दैहिक चेष्टा से त्याग नहीं तो संभव। ये देह से हम कर्म त्याग करने का कोशिश करेंगे, वो तो होगा ही नहीं। क्यों? शरीर जाता भी न च प्रसिद्ध कर्म, कि शरीर भी नहीं चलेगा ना काम कर्म से। टॉयलेट में तो जाना पड़ेगा, वो तो कम है। तो शरीर जाता भी नहीं चलेगा। ताई से सन्यासी योगी समान जे क्रम, कर्मफल त्याग बिना दुई से ही भ्रम। ताई जो सन्यासी बोलो, जोगी बोलो। जोगी शब्द अर्थ क्या है? हाँ, कर्मयोगी, ज्ञान योगी। हाँ, यह जोगी शब्द आता शुद्ध भक्ति के बारे में कि दो बातें चर्चा हो रहा है ना, सन्यासी और योगी, अर्थात भक्त योगी और सन्यासी ज्ञानी। ताई से सन्यासी योगी समान जे क्रम। क्रम शब्द अर्थ क्या है? क्रम तो सीक्वेंस होता है, लेकिन क्रम शब्द का काम है। जिस तरह त्रिविक्रम, भगवान का नाम त्रिविक्रम क्यों? उसे क्रम, उसे एक्टिविटी, सुपर ह्यूमन एक्टिविटी, जिसे क्रम त्रिविक्रम, अर्थात उसे जिसका काम है बहुत बड़ा है, त्रिविक्रम। तो ये समान जो क्रम, काम सबको तो करना ही है। कर्म फल त्याग बिना दुई से ही भ्रम। काम तो दोनों के करना, लेकिन कर्मफल त्याग बिना दुई से ही भ्रम। जो कि लेकिन कर्मफल नहीं करा तो नहीं हो। यह चैतन्य महाप्रभु के विख्यात श्लोक क्या है? न धन न जन न सुंदरी कविता, बस केवल मम जन्मनि जन्म से भगवद भक्ति रहित। असन्नस्त संकल्प बिना नहे जोगी, बाह्य मात्र क्रियाहीन अंतरे से भोगी। असन्नस्त संकल्प बिना नहे से देखिए। असन्नस्त शब्द अर्थ क्या है? असन्नस्त, थोड़ा ध्यान देने से शब्द का अर्थ पता चलेगा। हम बुद्धि हुआ लगाते नहीं। जिस तरह कंप्यूटर एक एक चीज़ ले कितना चीज़ करता है, इसको क्यों होता है, इसे कितना बहुत कुछ सोल्यूशन आता है। असन्नस्त, अ शब्द बाद क्या आता है? सन्नस्त। तो सन्नस्त अर्थ क्या है? हाँ, सन्नस्त अर्थ त्याग देना। तो असन्नस्त अर्थ, हाँ, सन्नस्त अर्थ त्याग देना, असन्नस्त अर्थ त्याग नहीं देना। तो असन्नस्त संकल्प बिना, तो यदि संकल्प है हम ये कर्म कर, ये फल भोग करने से, वो यदि त्याग नहीं करेगा, असन्नस्त संकल्प बिना न है से तो जोगी, वो तो जोगी ही नहीं हो सकता।
असन्न्यस्त संकल्प बिना, ये संकल्प का क्या करना चाहिए? असन्न्यस्त अर्थात सन्न्यस्त अर्थात त्याग देना, असन्न्यस्त त्याग ना करे, संकल्प बिना, असन्न्यस्त संकल्प बिना न है योगी। यह क्या? न ही असन्न्यस्त संकल्प योगी भवते कश्चन। और असन्न्यस्त त्याग, असन्न्यस्त त्याग ना नहीं करके संकल्प, इसका अर्थ क्या है? संकल्प अर्थ क्या है? एक तो है असन्न्यस्त त्याग नहीं करके, अर्थात त्याग नहीं करना चाहिए कि संकल्प, संकल्प कौन सा संकल्प? ये असन्न्यस्त संकल्प बिना न है योगी। योगी बाह्य मात्र क्रियाहीन अंतरे से भोगी। ये यदि पहले लास्ट अर्थ हम अनुवाद करते हैं, बाह्य मात्र क्रियाहीन, बाहर में क्रियाहीन लगते हैं लेकिन अंतरे से भोगी। बाहर में वो भोगी, बाह्य मात्र क्रियाहीन, बाहर में लगता है वो क्रियाहीन लेकिन अंतर में भोगी। यदि कौन? यदि असन्न्यस्त संकल्प बिना न है योगी। मैं और एक देखता हूँ, पांडव न ही असन्न्यस्त, न ही संकल्प, असन्न्यस्त संकल्प, न ही असन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। असन्न्यस्त संकल्प बिना न है योगी। और असन्न्यस्त शब्द त्याग करना, संकल्प त्याग करना, अर्थात संकल्प त्याग नहीं करके योगी नहीं हो सकते। असन्न्यस्त संकल्प बिना न है योगी। जो संकल्प त्याग नहीं कर पाएगा वो कभी योगी नहीं हो सकता। ये संकल्प क्या है? ये संकल्प है वो कर्मफल भोग करने का वासना, वो त्याग नहीं करके योगी नहीं हो सकता। यदि जो बाहर में दिखाएगा तो वो है बाह्य मात्र क्रिया है, अंतर से भोग। अभी तथा एक तरीका से दोनों ही एक ही तरीका है, लेकिन फिर दोनों तो अलग चीज़ है। ये समझाने के लिए किसी ने एक जगह सीढ़ी का उदाहरण दिया। एक सीढ़ी में कोई बीच में, कोई नीचे, कोई बीच में, कोई ऊपर में, लेकिन वास्तव में सब एक ही रास्ता जा रहा है, लेकिन सब एक भी नहीं है। सब स्कूल में जा रहा है, सब छात्र, ये बात तो सही है, लेकिन सब एक क्लास में नहीं पढ़ रहा है, वो भी सही है। तो जोग सीढ़ी में सब जोग है सिद्ध कर्म से कारण, आरु रुक्ष मनुष्य शोनो विवरण, যোগেতে আরু সেই সমতাকরণ, সাধকের क्रमपंथा योग अनुसरण। तो दो प्रकार, ये सीढ़ी में, ये जो सीढ़ी है सब योग है सिद्ध कर्म से कारण। सब योग में ये जो सीढ़ी में है सबको उठना पड़ेगा, सबको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन आरुरुक्ष मुनि से ही सुनो विवरण। किसको? आरुरुक्ष शब्द अर्थात, आरुरुक्षु शब्द अर्थ क्या है? इच्छुक। रुक्षु शब्द अर्थात इच्छुक। जो बुभुक्षु अर्थात क्या है? हाँ, खाने के इच्छा, भोग करने के इच्छा। बुभुक्षु, मुमुक्षु मुक्ति, दिदृक्षु देखने की। इस तरह जो योग में आरुरुक्षु आरोहण करने का इच्छुक, तभी शुरू किया नहीं, शुरू कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। आरुरुक्ष मनुष्य ही शून्य विवरण। सब योग जो है सिद्ध कर्म से कर्म, जो योग में उठना चाहता है उनके लिए कर्म करना चाहिए। और योगे तो आरूढ़ से ही क्षमता कर्म, लेकिन योग जो उठ गया उसका नाम है, जो पहुँच गया उनका नाम जोगारूढ़, आरूढ़ हो गया, जोगारूढ़ आरूढ़। उनके लिए क्षमता, उन्होंने उनके पक्ष कर्म त्याग करना श्रेष्ठ है, उनको और सीढ़ी से उठना जरूरत नहीं। लेकिन दोनों ही
एक तो जो कर्म करा वो तो वहाँ उठने के लिए, और जो पहुँच गया उनको जरूरत नहीं। साधकेर क्रमपंथा যোগ অনুসরণ, इस तरह ये सब साधक है, साधक को उनको क्रम पंथा अनुसरण करना चाहिए, धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए। इंद्रियार्थ यदा कर्म आचरित नय सर्वसंकल्प शून्य सन्यासी से है। तो सन्यासी किसको कहता है? सर्वसंकल्प शून्य, काम करेंगे संकल्प नहीं, जो हम ये करके इंद्रिय भोग करेंगे वो नहीं। सर्वसंकल्प शून्य सन्यासी से है। इंद्रिय अर्थ ज़्यादा कर्म आचरित न, वो कर्म कैसे करते हैं? इंद्रिय अर्थ कर्म शब्द अर्थ क्या है? इंद्रिय सुख भोग करने के लिए। तो इंद्रिय सुख भोग करने के लिए काम करेंगे नहीं, और उसलिए सब प्रकार इंद्रिय सुख भोग करने के जब समस्त प्रकार संकल्प त्याग करते हैं तभी उनको सन्यासी कहते हैं। तो उसको कहता है जोगारूरो। जोगारूरो से अवस्था शास्त्र निर्णय से अवस्था मुक्त पथ करो आश्रय। तो वो अवस्था क्या कहता है? जोगारूरो, अर्थात वहाँ पर पहुँच गया है। से अवस्था मुक्त पथ करो आश्रय, वही है हाँ मुक्त पद, अर्थात वो चरम मुक्ति है। तो ये करने के लिए योग पंथा, ये योग पंथा करने के लिए क्या करना चाहिए? ये श्री ये उठने के लिए पहले ये योग का पहले चीज़ है मन को नियंत्रण करना। मन को नियंत्रण किए बिना ये योग श्री में नहीं उठ सकते। अनासक्त विषयते यथा कर्म दृढ़ संसार से कुफते निज आत्माकारो। तो युक्त वैराग्य है। अनासक्त विषयते यथा कर्म दृढ़, अर्थात कर्म करना चाहिए लेकिन आसक्ति त्याग कर, और इस तरह संसार से कुफते निज आत्माकारो, और इस तरह करके संसार कूप से खुद का आत्मा को उद्धार करो। आत्मा के उद्धार करा आत्मारो उचित, आत्मा के नहीं कबू करो अवसाद। आत्मा के उद्धार करा आत्मा रुचित, इसका अर्थ क्या है? आत्मा के उद्धार का आत्मा रुचित अर्थ क्या है? थोड़ा संस्कृत श्लोक क्या है? उद्धरेत आत्मना आत्मनं न आत्मनं अवसादयेत, वो श्लोक में क्या आता है? हाँ, ये आत्मा अर्थात जब उद्धरेत आत्मना आत्मनं न आत्मनं अवसादयेत, आत्मा ही भी आत्मा बुद्धू, आत्मा ही भी आत्मा, इसका तो किसके बारे बोल रहा है? हाँ, तो यह आत्मा के उद्धार का आत्मा रुचित। हमारे आत्मा का क्या उचित है? आत्मा को उद्धार करना, अर्थात आत्मा को उचित है मन को उद्धार करना। आत्मा के नहीं करो, करो अवसाद। अवसाद अर्थात उसके नीचे गिरने मत देना। आत्मा ही आत्मार बंधु, आत्मा ही श्रीरूपु। आत्मा ही आत्मार बंधु अर्थात मन आत्मा का बंधु मन। प्रभुपाद दोनों जगह आत्मा शब्द व्यवहार किया, क्योंकि संस्कृत श्लोक में है, लेकिन वास्तव में ये समझना चाहिए एक आत्मा शब्द मौन, एक आत्मा शब्द आत्मा है। आत्मार शत्रु जो है हिरण्यकशिपु, इसका तो क्या है? पूरी बात क्यों इस तरह लगा? आत्मार शत्रु जो हिरण्यकशिपु, यह हिरण्यकशिपु कैसे है? गीता में पूरी बात जरूर तो लिखा है। हाँ, हिरण्यकशिपु अर्थात हाँ हिरण्य दक्षिणा और कशिपु अर्थात सब वेट, अर्थात इंद्रिय तृप्ति। कितना इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए? सोना भी होना चाहिए, नरम भी होना चाहिए। इसे सोना नरम सोना के बिस्तर हो सकते क्या? बिस्तर भी होना चाहिए और नरम बिस्तर होना चाहिए, सोना भी होना चाहिए।
तो इंद्रिय तृप्ति इस तरह वस्तु है। तो अर्थात इंद्रिय तृप्ति करने का जो मन का वासना, मन का जो प्लान है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है ये मन का इंद्रिय तृप्ति करने का वासना। आत्मा और शत्रु जो है हिरण्यकशिपु। जे जान जिनिल निज मनो आत्मजित, से मन जे बंधु तहा शास्त्रते कथित। ये श्लोक में प्रभुपाद ने आत्मा शब्द फिर नहीं, यह इसका मन है बंद। जे जन जिनिलो निज मन आत्मजित, जिन्होंने मन को जय किया है उन्होंने आत्मजीत है। और से मन जो बंधु जा शास्त्र कथित, वो मन तब क्या किस तरह काम करेंगे? बंधु की तरह काम करेंगे। जिन्होंने मन को जय किया है उनका मन उनका बंधु की तरह काम करेगा। अजित जे मन से ही निज शत्रु, अपकारी है सदा विरुद्ध विपक्ष। और अजित जे मन जो मन जय नहीं कर पाया वो खुद के शत्रु का काम कर। हाँ, ये बांग्ला में कविता है, पश्चाते फैलीचो जा रहे पश्चाते टानी से। आप एक साथ चल रहा है, किसी को पीछे छोड़ के आया है तो क्या करेंगे? वो पीछे से खींचेगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए भाई, एक साथ चलो। जो किसी को आप पीछे छोड़ के जा रहा है, इसको पीछे से खींचेंगे तो सबसे अच्छा होता था क्या है? चलो एक साथ चलो, मदद करेंगे। उसी तरह अब कोई भी में मेरा संस्था में आप किसी को नीचे छोड़ के ऊपर उठना चाहता है तो क्या करेगा? वो तो आपको, आप यदि उनका शत्रुता करना चाहते हैं तो आपको शत्रुता नहीं करेंगे क्या? मान लिया 100 भक्त है, आप 5 भक्तों को नहीं देख पाते हैं तो क्या आशा करते हो 5 भक्त आपको प्रेम करेगा? क्या लग रहा है? आप खुद ने शत्रु बनाया तो आप कैसे आशा करते हो आपको प्रेम करेंगे? यदि आप चाहते हैं सब भक्त मुझको प्रेम करेंगे तो इसका प्रेम करना पड़ेगा। तो हम किसी को शत्रु बनाएंगे, शत्रु देख रहा है, हम कैसे आशा करते हो हमारे से बंधु की तरह काम करेगा? तो इसी तरह यदि हम चाहते सब हमारे से बंधु की तरह काम करेगा तो उनको साथ बंधु बनाना पड़ेगा। शत्रु बना के कैसे आशा करते हो हमारे मित्र के साथ काम करेगा? तो इसी तरह मन हमेशा रहता है, इनको यदि जय नहीं कर पाएंगे तो शत्रु की तरह काम करेगा। अपकारी है सदा विरुद्ध विपक्ष, केवल उल्टा काम करेगा और जो करेंगे वो सब उल्टे उल्टे प्लान करेंगे। शत्रु का काम क्या है? शत्रु का काम क्या है? हाँ, पूरा उल्टा काम करना है। जो जिस तरह मान लीजिए रावण, उनका क्या प्लान है? पूरा उल्टा करना। श्री श्री राधा मदन मोहन ललित विषय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव नृसिंहदेव भगवान की। तो उसी का काम क्या है? अरे हमने सुना पुण्य करने से स्वर्ग जाएगा, पाप करने नरक से नहीं। हमारा राज्य उल्टा होना चाहिए, पाप करने से नरक, पुण्य करने से क्या? पाप करने से स्वर्ग और पुण्य करने से नरक जाना चाहिए। उल्टे, सारे उल्टे काम है। तो इसी तरह यदि कोई शत्रु बनेगा वो सब उल्टा करेगा। अपकारी है सदा विरुद्ध पक्ष। जब आत्मा यदि मन को जय नहीं करे सब समय उल्टा काम करेगा। प्रशांत जे मन से ही सर्वदाय जीत, आत्मजित मन परमात्मा समाहित। प्रशांत जे मन सर्वदाय जीत, यदि मन को जीत लिया है तो मन शांत रहेगा। और आत्मजित मन परमात्मा समाहित। और जो मन को जय किया है वो शांत, और शांत अर्थात क्या है? वो परमात्मा में समाहित अर्थात भगवत भक्ति में युक्त रहते हैं। ग्रीष्म शीत जत दुख मान अपमान, जीत मन जार तार सकले समान। तो वो जिन्होंने मन को जयलाभ किया है उनका गर्मी सर्दी सब समान है, मान अपमान सब समान है।
जित मन जार तार सकल ही समान। हाँ, जितना मान लीजिए हाँ हमको करना ही है, मन बस में तो चल भाई तो करना है, गर्मी क्या कहे, खाना तो बनाना है, गर्मी लग रहा है मन नहीं खाना तो बनाना है, लेकिन मन उसी उल्टा काम करेगा, नहीं खाना बनाना क्या जरूरत है। लेकिन यह जब कोई भी कष्ट होगा, जिस मान लीजिए और दूसरा उदाहरण सरल उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ से 50 किलो पत्थर लेके जाना है, क्या मन क्या बोलेंगे, हाँ क्या फालतू पैसा दिया। लेकिन मन को पता चला ये वास्तव में ये पत्थर नहीं है, ये सोना है। तो वो मन खुशी से क्या करेंगे, चलो 50 की और 10 किलो ले सकता था। अभी खुशी से लेके जाएगा। अभी मित्र बन गया, ये मरा है, तो जब मित्र बनेगा तब उनको हाँ सर्दी गर्मी सब समान लगता है। तब और ओजन देखेगा नहीं, 50 किलो के 60 किलो देखेगा नहीं। निज तृप्त সেই मन ज्ञान विज्ञानेते कुटस्थ विजितेन्द्रिय निजेरो कार्यते। निज तृप्त সেই मन ज्ञान विज्ञानेते, वो शास्त्रों के ज्ञान और विज्ञान अर्थात रियलाइज अनुभूत ज्ञान, हर जगह में वो परितृप्त है। कुटस्थ विजितेन्द्रिय निजेर कार्य, कुटस्थ अर्थात चिन्मय स्तर में स्थित है। कुटस्थ शब्द अर्थ है चिन्मय स्तर। कुटस्थ विजितेन्द्रिय निजेर कार्यते, मन को बंधु अर्थात तो मन अर्थात क्या है, इंद्रिय का हेड है। तो मन जब नियंत्रित, बाकी इंद्रिय क्या होगा। कोई अब कोई शहर में गया, मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेस चालू किया है, तो सब छोटा छोटा मस्ताना के हमको ये देना चाहिए, हमको ये देना चाहिए। पता नहीं एक्सपीरियंस आपको, कोई बिजनेस कर रहा है बहुत मस्ताना के हमको ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, सब वो सब आएगा। आपको पता नहीं हो कौन मस्ताना है, किसके साथ खराब संपर्क करेगा, कौन क्या करेंगे, मुश्किल होगा, देना पड़ेगा सबको। लेकिन एक दिन पता चला ये है सबका, ये मस्तान का लीडर है, तो उनको बोला भाई ये मैं कितना पैसा चाहिए आपको, आप लेके जाओ सबको बांटो, मेरा और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो सब इंद्रियों का लीडर है मन। तो मन को यदि नियंत्रण करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक है। इसलिए मन को नियंत्रण का अर्थ विजितेंद्रिय, जितेंद्रिय, विजितेंद्रिय। मन को जो नियंत्रण किया वो जितेंद्रिय। कुटस्थ विजितेंद्रिय निजेर कार्य, मन को जय करना अर्थात वो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय और इंद्रजित पार्थक्य क्या है, जितेंद्र और इंद्रजित पार्थक्य क्या है, इंद्रजित और जितेंद्रिय पार्थक्य क्या है। हाँ शून्य एक ही लगता है, लेकिन थोड़ा फर्क है। इंद्रजित और जिते इंद्रिय फर्क क्या है। एक है स्वर्ग का देवता इंद्रियों को जयलाभ किया है, वह है इंद्रजित, और खुद के इंद्रियों को जयलाभ किया उनके जितेंद्रिय। समलोष्ट स्वर्णजार युक्त है जोगी, सकल अवस्थाते जे सर्वदायी त्यागी। इस तरह मन जब नियंत्रित होता है, समलोष्ट स्वर्णजार युक्त है जोगी, उनका सोना पत्थर मिट्टी का ढेल सब एक तरह के लगे। आपको लगा कभी इस तरह, भक्ति तो इतना दिन से कर रहे हैं, कोई लग रहा है सोना पर मिट्टी ढेला, इससे लगता है। अब कोई भक्त बना है, बहुत बड़ा भक्त है, उनको सोना को मिट्टी के ढेला का तरह लगता है, इससे देखा कभी। तो क्या शास्त्र का कहना गलत है क्या। सकल अवस्था सर्वदायी त्यागी, इसका अर्थ क्या है। हाँ हाँ, पूर्व तात्पर्य में कहता है भौतिक जगत का जो विषय संपत्ति है, यह बाहर का भौतिक आदमी के पास सोना की तरह है। भौतिक जगत का इंद्रिय तृप्ति बाहर का आदमी के लिए, भौतिक आदमी के लिए सोना की तरह है। भक्तों के पास वो सोना की तरह वस्तु उन वस्तु सब समान है।
इसलिए कहता है समलोष्ट स्वर्णजार युक्त है योगी सकल अवस्था से सर्वदा इत्यादि। सुहृद मित्र निष्पक्ष बंधु किंबा हरि सकलेर प्रति जिनी समबुद्धि करी। सुहृद मित्र निष्पक्ष बंधु किंबा हरि। सुहृद আছে मित्र है, निष्पक्ष है, बंधु हरि हरि संत। सुहृद मित्र बंधु अलग अलग शब्द दिया। निष्पक्ष भी है, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। एक तो शत्रु है, एक किसी का पक्ष नहीं लेता है, कोई मित्र है, कोई बंधु है, सुहृद है, सकलेर प्रति जिनी समबुद्धि, सবার को समबुद्धि। ये तीन क्या शब्द है? बंधु, मित्र और सुहृद। प्रभात अनुवाद करता है मित्र अर्थात ऑफिशियल फ्रेंड। बांग्ला में मित्या, मित्या शब्द हिंदी में है मित्या, मित्या मित्या शब्द। मित्या अर्थात किसी को नाम एक ही साथ मिलकर उसको मित्याली कहते हैं। मैं तुम्हारा नाम है मितेश, उनका नाम मितेश, तो दोनों मित्या है। तो इस तरह बांग्ला में बहुत आदमी है जिसका नाम मिल जाता है ना, उसका बहुत गहराई बंध है, उसका मित्या बोलता है। नाम मिल गया, मिताली हो गया, मित्या। तो इस तरह जो ऑफिशियल फ्रेंड है उसको बोला है मित्र। ऑफिस में काम करते हैं, को गहरा संपर्क है, वो है मित्र। मित्र से क्लोज है बंधु। बंधु भाई भाई संपर्क है, गहरा संपर्क है, उसका बंधु। यहाँ तक पिता माता के साथ बच्चा का संपर्क, उसको भी बंधुत्व, बहुत गहरे संपर्क, वो बंधुत्व। सुहृद हार्ट टू हार्ट रिलेशन भगवान के साथ। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान के साथ हो सकता है। तो सुहृद मित्र निष्पक्ष बंधु किंबा हरि सकलेर प्रति जिनी समबुद्धि करी, सबके प्रति समबुद्धि, क्योंकि सब देखते भगवान के सत्संपर्कित है। मध्यस्थ किंबा साधु जे पापीयसी है सकलेर प्रति सम्य श्रेष्ठता प्राप्त है। जो मध्यस्थ करना चाहते हैं कि साधु है, को बहुत पापी आदमी है, हमारे साथ लेना देना नहीं है लेकिन वो साधु है, हमारे साथ लेना देना नहीं हो, पापी आदमी है लेकिन साप का प्रति समदृष्टि है, तो व्यक्ति है श्रेष्ठता लाभ करता है। और मन जिसका नियंत्रण है उनके द्वारा इस तरह भावना होना संभव है। जे जोगी सतत थाकी एकाके निर्जने निराशी अपरिग्रह चित्तर यतने। निराशी शब्द था कोई आशा नहीं, निराशी। जे जोगी सतत थाकी एकाकी अकेला एक जगह থাকে। रहस्य स्थित शब्द अर्थ क्या? रहस्य स्थित, ये शब्द बहुत बार आ गया। रहस्य स्थित जो जोगी जुंजित सततम आत्मान रहस्य स्थित। रहस्थान ये बहुत जगह में आएगा। रहस्थान, रह निर्जन स्थान। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु दोनों ने बात का रहस्थान है। रहस्थान अर्थात निर्जन स्थान, तो रहस्य स्थित अर्थात निर्जन स्थान में। जे जोगी सतत থাকে একাকে निर्जने निराशी अपरिग्रह चित्तेर যতনে। निराशी अपरिग्रह, अपरिग्रह शब्द अर्थ क्या है? अपरिग्रह, हाँ हाँ, ग्रह ग्रह परिग्रह अपरिग्रह। तो क्या होता है? ददाति प्रतिगृह्णाति। प्रतिगृह्णाति अर्थात ग्रहण करना, प्रतिगृह्ण ग्रहण प्रतिगृह्णाति। तो परिग्रह अर्थात हाँ हाँ, तो अपरिग्रह शब्द अर्थ क्या है? परिग्रह अर्थात ग्रहण करना, अपरिग्रह अर्थात नहीं, अर्थात कोई वासना नहीं चाहिए। अपरिग्रह शब्द अर्थ था विषय वासना शून्य। निराशी अपरिग्रह चित्तेर जाते, उनका कोई आशा नहीं, कोई विषय वासना नहीं। हाँ, समाधिस्थ হয়ে থাকে अधिक समय, বৈরাগী তাহার মন বশীভূত হয়।
समाधिस्थ হয়ে থাকে अधिक समय है। अधिक समय क्यों? सब समय क्यों नहीं? अधिक समय और सब समय अंदर फर्क है। तो अधिक समय सब समय क्यों नहीं? सब समय हो गया तो शुद्ध भक्त हो गया। तो शुद्ध भक्ति की बात नहीं कर रहे थे, योग के बारे में बोल रहे। यदि सब समय होता तो वो कौन है? शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त बात नहीं कर रहा, योग का बात बन रहा है, अष्टांग योग का बात बनता है। इसलिए अधिक समय ज़्यादा टाइम होते हैं। हाँ, इस तरह जो आप उपदेशा में तो पढ़ेंगे, वह अलग अलग दशा वर्णन किया है। क्या क्या दशा है याद है किसी को? श्रवण दशा, अभी वो श्रवण करें, वरण दशा ग्रहण करना, संपत्ति दशा। वो संपत्ति दशा में श्रवण अवस्था, स्मरण अवस्था, हाँ, धीरे धीरे हाँ घनीभूत होने। तो यह समाधिस्थ हुए थे अधिक समय, ज़्यादा से समय। पहले समाधि कहता है थोड़ा समाधि चले जाए, फिर धीरे धीरे ज़्यादा, और बाद में तो कभी कभी जाते हैं, कभी कभी समाधि नहीं हो पाते, और लास्ट में हमेशा। तो यह समाधिस्थ हुए थे अधिक समय, वैरागी ताहार मन वशीभूत है। तो इस तरह करने से उनका मन वशीभूत है, उसका वैरागी कहता है, उसका वैरागी रिनंसिएशन। तो करने के लिए क्या करना, प्रैक्टिकल टिप्स कुछ बताते हैं कैसे करना। पवित्र स्थाने ते बसी निजासन उपरे, चेलाजिन वस्त्र आसन आदि पर परे। पहले तो पवित्र स्थाने बसी, निज आसन पर ऊपरे, खुद के पर्सनल आसन होना चाहिए। निज आसन ऊपरे, चेलाजिन वस्त्र आसन आदि पर परे। पर परे अर्थात एक के बाद एक, एक के बाद एक। चेलाजिन शब्द अर्थ क्या है? हाँ हाँ, अजीन, अजीन शब्द अर्थ क्या है? आप तो पढ़ा नहीं व्याकरण में, ग्रामर में। अजीन अर्थात हाँ क्या? अजीन शब्द अर्थ क्या है? अजीन या हिंदी ग्रामर में नहीं था। अजीन अर्थात मृक्षा, डियर स्किन, अजीन। चेला अर्थात कुश, चेला अजीन वस्त्र। तो आसन किस तरह पढ़ना है? पहले कुश, उसके बाद मृक्षाल, उसके बाद सफ़ेद वस्त्र। इस तरह आसन बनाना पड़ेगा। तो क्यों कि यहाँ से वो क्या बोले, कुश में कीड़ा मकोड़ कम आते हैं, और मृगचल और व्याघ्र चर्म, इसको कि ये देखे सांप भी नहीं आते हैं। तो इस तरह इंसेक्ट नहीं आएगा, सांप नहीं आएगा, तो योगी के लिए ध्यान करना बहुत बहुत ईजी होता है। इसीलिए इस तरह, क्योंकि एक जगह बहुत टाइम बैठना पड़ेगा, वन में रहना पड़ेगा, इस तरह पहले से बोला ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। चेलाजिन वस्त्र आसन आदि पर, अति उच्च नहीं बसे, अति नीचे नहे, स्थिर मन होए जेवा योगाभ्यास रहे। और आसन अति उच्च नहीं होना चाहिए, अति नीचे भी नहीं होना चाहिए। स्थिर मन हो, मन को स्थिर करके योगाभ्यास करना चाहिए। एकाग्रता मन करी जत चित्तेन्द्रिय, योगाभ्यास करे मने विशुद्ध हृदय। एक अग्रत करी मन, मन के एकाग्र करके जत चित्तेन्द्रिय। जत चित्तेन्द्रिय अर्थात क्या है? जितना सारे, हाँ, जत चित्तेन्द्रिय अर्थात हाँ क्या? जत अर्थात हाँ, जत अर्थात संजत। जत चित्तेन्द्रिय अर्थात संजत इंद्रिय करके। जतो चित्त इंद्रिय, चित्त इंद्रिय अर्थात क्या? चित्त इंद्रिय अर्थात मन का जितना प्रणय, चित्त और इंद्रिय। चित्त इंद्रिय अर्थात वास्तव में चित्त अर्थात मन, इंद्रिय अर्थात इंद्रिय। और ये भी बोलते हैं चित्त इंद्रिय शब्द अर्थात मन का सारे कार्यकलाप, ये भी अर्थ। लेकिन
যত चित्तेंद्रिय अर्थात चित्त का सारे कार्यकलाप संयत करना चाहिए। उस तरह बैठने वाले योगाभ्यास करे मुनि विशुद्ध। इस तरह मुनि को योगाभ्यास करने से विशुद्ध हृदय। विशुद्ध हृदय शब्द अर्थ क्या है? अशुद्ध हृदय कौन सा है? अशुद्ध हृदय कौन सा है? हृदय में कामना वासना, हृदय में कामना वासना है, अशुद्ध हृदय। तो विशुद्ध हृदय अर्थात हृदय में कोई कामना वासना नहीं है। ये तो गया। अभी और है, देहो शिर ग्रीवा तीन समान करिया। ग्रीवा शब्द अर्थात गर्दन। देहो शिर ग्रीवा तीन समान करिया। इस तरह एक साथ बैठना कुछ टाइम कर सकते, ज़्यादा टाइम मारना मुश्किल है, कोई आदतें नहीं है। देहो शिर ग्रीवा तीन समान करिया अचल अवस्था धीर भावे तो बसी। अचल अवस्था, अचल अवस्था चला फिर नहीं करना, अवस्था धीर भावे ते बसिया। नासिकार अग्रभाग सतत देखिया अन्य যত दृश्य वस्तु किछु ना देखिया। नासिकार अग्रभाग सतत देखिया, इसका अर्थ क्या है? हमेशा नाक, इसके अंदर है क्या? नाक के अंदर क्या है? इसे हमेशा देखना चाहिए। देखने की कोशिश किया थोड़ा, नाक का पहले देखने की कोशिश किया, क्या लग रहा है? हाँ, क्या मिल रहा है उधर में? हाँ, एक तो कितना अच्छा टेक्निक है, नाक के पहले देखने से आसपास को दिखाई नहीं दे पड़ेगा और नींद भी नहीं आएगा, क्योंकि हम जॉब करने के आँख बंद कर जॉब करते हैं ना, नींद आ जाता है। लेकिन कोई देखने का कोशिश करेंगे तो नींद तो आएगा नहीं। और नाक का यह देखेंगे तो आँख भी खोला भी रहेगा। तो आँख ज़्यादा खोला नहीं, ज़्यादा बंद नहीं, उसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक है नासिका और अग्रभाग दर्शन करना। और अन्य जो दृश्य वस्तु किसी ना दिखा, दूसरा कुछ नहीं देखना चाहिए। प्रशांतात्मा भय नहीं ब्रह्मचारी व्रत संयमित मन जेवा आमातेई रत। प्रशांत आत्मा, यह आत्मा मन बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन यह कंडीशन दिया है ब्रह्मचारी व्रत। ये ब्रह्मचर्य से पालन नहीं करके नहीं कर सकते, इतना एक कंडीशन है। ये करने के लिए इस तरह जो योगाभ्यास करने के लिए तो आसन वगैरह जो बताया वो तो है, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं करके ये नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी व्रत संयमित तो मन जेवा आमातेई रत। इस तरह मन कैसे संयमित हो सकते? ये तो सारे टेक्निक वाला मन का संयम करना, मन का संयम करना यह है कृष्ण आमातेई रत। हाँ, युक्त आशित मत पर, ये मन को कृष्ण के चरण कमल नहीं लगाएगा तो मन भागते रहेगा। कुछ न कुछ तो काम मन को देना ही पड़ेगा। मन को कुछ न कुछ काम देना ही पड़ेगा। कौन सा काम देंगे? कौन सा काम देना चाहिए? आज ये काम देंगे, कल उनको दूसरा काम अच्छा लगेगा, फिर वो छोड़ के जाएगा। आजकल आदमी क्या करता है, कंपनी नौकरी, एक नौकरी छोड़ कर दूसरा नौकरी, तीसरा नौकरी, इस तरह नौकरी चेंज करता है आदमी। क्यों क्यों नौकरी चेंज करता है? क्यों नौकरी चेंज करते हैं? इतना बेटर फैसिलिटी पास हो जाता है तो चेंज करते रहते, चेंज करते रहते हैं। मन को कोई जगह में लगा देगा वो भी चेंज करेगा, लेकिन इसीलिए कौन सा जगह लगाना चाहिए? इस तरह नौकरी दो और कोई अच्छा नौकरी मिलेगा नहीं उनको, और चेंज करेगा नहीं कभी। वो है एक ही है कृष्ण का चरण कमल। तो मन वहाँ एक बार जाएगा तो और दूसरा जाएगा, क्योंकि इनमें से उनको बड़ा कुछ वस्तु मिलेगा नहीं। इसीलिए जब तक कृष्ण का चरण कमल नहीं मिलता है तब मन चंचल है, गारंटी। कृष्ण का चरण कमल चिंतन किए बिना मन स्थिर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में एक वस्तु से दूसरा वस्तु, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, कोई ना कोई बड़ा वस्तु मिलेगा, मन ऑटोमेटिक चला जाएगा उधर, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको सबसे बड़ा चीज़ देना चाहिए, सबसे बड़ा है भगवान। तो इसलिए मन को भगवान का चरण करो, तभी मन का बल स्थिर है, नहीं तो मन को स्थिर करना संभव नहीं।
ठीक है, आज ये रखते हैं। ये अध्याय 47 श्लोक है, 14 करके। हरे कृष्ण। ये तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये दो शब्द को बहुत शक्ति दिया है। एक ब्रह्मचर्य व्रत और युक्त आशित मत पर। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत वर्णन किया। ब्रह्मचर्य व्रत करना क्या जरूरत है? कर्मणा मनस वाचा सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुनता का ब्रह्मचर्य प्रशक्षते। ये महर्षि याज्ञवल्क्य का ब्रह्मचर्य व्रत संदर्भ में लिखा है। और युक्त आशित मत पर भगवान के चरण कमल में उसको समझाने के लिए विषयाभिनिवर्तन्ते निरहर्षति रसवर्जन रसपश परम दृष्ट निवर्तते। इसलिए कृष्ण का चरण कमल में स्थिर करने से केवल मन को नियंत्रण, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। हरे कृष्ण। भगवान कहिलेन अनाश्रित कर्म फल সেই মুখ্য হয়, তাহা বিনা সন্ন্যাসী কি যোগী কিছু নয়। কর্ম ত্যাগ নহে মুখ্য, কর্ম ফল ত্যাগ। দৈহিক চেষ্টা সে ত্যাগ নহে তো সম্মান। তাই সে সন্ন্যাসী যোগী সমান যে কর্ম ফল ত্যাগ বিনা দুয় সেয় ভ্রম। অসন্ন্যস্ত সংকল্প বিনা নহে যোগী। বাহ্যে মাত্র ক্রিয়াহীন অন্তরে সে ভোগী। সব যোগ হয়া সিদ্ধ কর্ম শেখার। আরু রুক্ষ মুনি সে শোনো বিবর।
যোগেতে আরুর সে সমতাকার সাধকেরও ক্রমপন্থা যোগানুসার ইন্দ্রিয়ার্থ যদা কর্ম আচরিত না সর্বসংকল্প শূন্য সন্ন্যাসী সে যোগারুর স্যাবস্থা শাস্ত্রের নির্ণয় সে অবস্থা মুক্ত পথ করহ আশ্রয় অনাসক্ত বিষয়েতে যথা কর্ম দৃঢ় সংসার সে উপহতে নিজ আত্মাকার আত্মাকে উদ্ধার করা আত্মার আত্মাকে নাহি কভু করো অবসাদ আত্মা আত্মারা বন্ধু আত্মায়ুষেরি আত্মার শত্রু যে হয় হিরণ্যকশিপু যে জন জিনিল নিজ মনয়াত্মজিত সে মন যে বন্ধু তাহা শাস্ত্রেতে কথিত
অজিত যে মনাশে অজিত যে মনাশে মন নিজ শত্রু অপকারী হয় সদা বিরুদ্ধ বিপক্ষ প্রশান্ত যে মনাশে সর্বদায় জিত আত্মজিত মন পর মাত্মা সমাহিত গ্রীষ্ম শীত যত দুঃখ মানয়পমান জিত মন যার তার সকলি সমান নিজ তৃপ্ত সেয়া মন জ্ঞান বিজ্ঞানীতে কুটস্থ বিজিতেন্দ্রিয় নিজের কার্যেতে সমলষ্ট স্বর্ণজার যুক্ত হয় যোগী সকল অবস্থাতে যে সর্বদায় ত্যাগী সুহৃৎ মৃত্য নিষ্পক্ষ বন্ধু কিম্বায়োরি সকলের প্রতি যিনি সমবুদ্ধি করি মধ্যস্থ কিংবা সাধু যে পাপিয়সী সকলের প্রতি সাম্য শ্রেষ্ঠতা প্রাপ
যে যোগী সততা থাকি একাকী নির্জনে, নিরাশিয়া পরিগ্রহ চিত্তের যতনে, সমাধিস্থ হয়ে থাকে অধিক সমান, বৈরাগিতা আর মন বশীভূত হয়, পবিত্র স্থানেতে বসি নিজাসন পারে, কেলাজিন বস্ত্র আসন আদি পর পরে, অতি উচ্চে নাহি বসে অতি নিচে নাহে, স্থির মন হয়ে সেবা যোগাভ্যাসে রহে, একাগ্রত মন করি যত চিত্তেন্দ্রিয়, যোগাভ্যাস করে মুনি বিশুদ্ধ হৃদয়, দেহ শির গ্রীবাতি সমান করিয়া, অচল অবস্থা ধীর ভাবিতে বসিয়া, নাসিকার অগ্রভাগ সতত দেখিয়া, অন্য যত দৃশ্য বস্তু কিছু না দেখিয়া, প্রশান্ত
তাত্মা বয়নাই ব্রহ্মচারী ব্রত সংযমিত মন যেবা আমাতেয় রথ ভক্তি বেদান্তা কহে শ্রী গীতার গান শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की, भक्ति विघ्न विनाशिनी श्रीनिधि भगवान की, सावेद गौर भक्तवृंद की, गौतमानंदी। शिल प्रभुपाद रचित गीतार गान की जय।